वालेकुम। आज सोशल मीडिया फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हाजिर हूँ जनाब आज की धमाकेदार खबर के हवाले से। अगर बात करें फेमस यूट्यूबर यासिर शामी की, तो वो किस मुश्किल का शिकार होने वाले हैं, कौन सी बड़ी मुश्किल ने उनको घेर लिया है जनाब। और अगर बात करें मरहूम आमिर लियाकत की, तो उनकी पहली बीवी बुशरा इकबाल की बात करें तो यासिर शामी को लेकर उनकी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो क्यों उनको सुलाखों के पीछे देखने के लिए बस तैयार बैठी हुई हैं। और अब ऐसा क्या हुआ है जिससे यासिर शामी जो हैं उनके पसीने छूट चुके हैं और इस वक्त यासिर शामी किस बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। कौन कौन सी दो खवातीन हैं जनाब जो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हैं। एक उन इल्जामात को साबित करने में पेश है तो दूसरी उन पर इल्जामात लगाने में पेश है जनाब। इसी हवाले से आज की खबर में इतना कुछ है। अगर आपने इसको शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आखिर यासिर शामी के साथ हुआ क्या। तो अगर आप इसको शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि असल में यासिर शामी ने अपनी जो ये मुश्किल है ये खुद ही अपने लिए बनाई है। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले आपको बताऊं कि फेमस यूट्यूबर अगर बात करें यासिर शामी की, जो कि बहुत ज़्यादा खबरों में छाए रहते हैं। अगर बात करें इकरारुल हसन की, तो उनके साथ भी दोस्ती में काफ़ी पेश रहते हैं। कभी उनके घर पहुंच जाते हैं, कई जगहों पर उनके साथ गाड़ियों में घूमते भी दिखाई देते हैं। एक बात तो साफ है कि ये दोनों दोस्त जो हैं जितनी भी ज़्यादा शोहरत रखते हैं वो तमाम के तमाम शोज़ जो हैं इनके प्लांटेड होते हैं। मोस्टली प्रोग्राम्स जो ये करते हैं वो प्लांटेड होते हैं और लोगों को उसका पता भी चल जाता है। लेकिन जनाब एक सबूत दूंगी आपको, फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपकी तवज्जो ज़रा करवाऊंगी आयशा इकराम केस की तरफ, जो कि मीनार पाकिस्तान पर एक खातून के साथ हुआ था, जिसमें यासिर शामी और जनाब इकरारुल हसन ने कहा था कि वो हमारी बहन है और ये इनका कहना था कि ये चलकर उनके पास घर भी उनके गए। लेकिन बाद में पता चला कि उस खातून ने जो इंटरव्यूज़ दिए थे वो यासिर शामी के ड्राइंग रूम में दिए थे और वो प्रोग्राम भी पूरे का पूरा प्लांटेड निकला था, जिसमें इन्होंने अपनी ही बहन को रुस्वा करवाया और फिर अपनी ही बहन के सर पर हाथ रखकर पूरी दुनिया में उसका तमाशा बनाया था। तो ये वही दो लोग थे जिन्होंने प्लांटेड शो किए थे। इस बात को बताने का मकसद क्या है ये आपको आगे जाकर पता चलेगा, जब आपको पता चलेगा कि असल में अब ये किस मुश्किल में फंसे हैं, उसके पीछे कहानी क्या है। लेकिन पहले थोड़ा सा इसके पसे मंजर की तरफ आपको इसलिए लेकर जा रही हूँ ताकि तमाम चीजें इकट्ठी होकर आपको समझने में आसानी हो। तो जनाब आयशा इकराम जो केस था उसके अंदर जो उनका साथी था, जो आयशा इकराम के साथ उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, वो रैम्बो करके एक शख्स था। आपको बताती चलूं कि वो इकरारुल हसन के प्रोग्राम सरेआम में उसकी टीम में भी काम करता रहा। इससे साबित होता है कि ये पूरे का पूरा प्रोग्राम जो था यासिर शामी और इकरारुल हसन की गेम था, जो कि इन्होंने मिलकर इस तरह से ये पूरा ड्रामा रचाया था। अब यहाँ तक जो ये फर्स्ट स्टेप है इसको हम अगर अलग करें तो दूसरी तरफ आते हैं कि जनाब यासिर शामी को नोटिस मिल चुका है। किस चीज़ का नोटिस मिल गया ये भी आपको बताती हूँ, लेकिन यासिर शामी को अब नोटिस मिला है गिरफ्तारी उनके खिलाफ जो है अदालत की तरफ से नोटिस आ चुका है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। ताहम ये नोटिस उनको मिला है बुशरा इकबाल की तरफ। बुशरा इकबाल आमिर लियाकत मरहूम की पहली बीवी हैं जनाब। आपको याद होगा अगर कुछ अर्सा पीछे जाएं तो आमिर लियाकत की चौथी बीवी दानिया शाह के हवाले से जनाब, अगर आपको पता हो, चौथी बीवी मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको याद होगा कि पहली बीवी अगर बात करें बुशरा इकबाल की, फिर उसके बाद दूसरी बीवी तूबा थी, फिर उसके बाद एक और लड़की ने मुबैना तौर पर इस चीज़ के इल्ज़ाम आयद किए थे कि इनकी मुझसे शादी हो चुकी है और उस लड़की का ताल्लुक भी कराची से था जिनका नाम हानिया खान करके था। और उसके बाद चौथी बीवी अगर बात करें दानिया शाह की, तो जनाब उन्होंने इनकी कुछ ऐसी नाजेबा वीडियोस बनाई थी आमिर लियाकत की, क्योंकि जैसे ही इन लोगों की लव मैरिज हुई थी, अब सुनने में आता है कि जो दानिया शाह के जो वालिद थे वो एक पीरी फकीरी में थे, लेकिन वो उनके सुतेले बाप थे। उनके पास पहुंचे थे आमिर लियाकत और एक ही रात में उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बेटी से शादी भी हो गई और बेटी को लेकर कराची में ये शिफ्ट भी हो गए थे। कराची में ये शिफ्ट भी हो गए थे। उसके कुछ 3 माह के बाद इन दानिया शाह जो हैं उन्हें लगा कि वो इनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ऐसा मैं नहीं, ऐसा दानिया शाह का कहना है
कि उन्हें बहुत सारे शक शुबहात हुए उनके ऊपर। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी रिकॉर्ड कर ली जो कि इसलिए कि उन्होंने बेसिक के सबूत के तौर पर कि मैं फ्यूचर में लोगों को ये बता सकूं कि भाई मैं इनसे अगर खुला का केस कर रही हूँ इन पे और इनसे खुला चाहती हूँ तो उसके पीछे वजह क्या है। उन्होंने सबूत रखने के लिए वो तमाम चीज़ें कैमरा में रिकॉर्ड कर ली। बाद में जब उनकी खुला हो गई, अब यहाँ पर भी दो चीज़ें सामने आती है। बुशरा इकबाल जो उनकी पहली बीवी हैं, उनका ये कहना है कि दानिया शाह जो है ये खुला ले चुकी है, जबकि दानिया शाह का ये कहना है कि मैंने अभी तक खुला नहीं ली, मैं सिर्फ नाराज़ होकर अपने घर गई थी और उसके बाद जो आमिर लियाकत हैं उनकी वफात का जो पता चला था वो बाद में पता चला था। लेकिन ताहम उसके बाद दानिया शाह ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को अपने इंटरव्यूज़ दिए और अपने खुला के बाद बहुत सारी ऐसी बातें की जिसपे बहुत यूट्यूबर्स उनके पास पहुंचे, बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए। उसमें एक यूट्यूबर जो थे वो यासिर शामी भी थे जो उनके पास पहुंचे। दानिया शाह का कहना है कि यासिर शामी जब मेरे पास आए तो उन्होंने बाकी तमाम लोगों की तरह मुझसे आमिर लियाकत के बारे में जितना पूछा और जो कुछ मैंने रिकॉर्ड कर रखा था वो मैंने उनको बताया, ना सिर्फ बताया बल्कि उनको दिखाया भी। तो दानिया शाह का कहना है कि यासिर शामी ने वो तमाम चीज़ें मेरा मोबाइल पकड़ने के बहाने अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर ली और बाद में जब वो वीडियोज़ और तस्वीर लीक हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हरकत सिर्फ और सिर्फ यासिर शामी ने की है। यहाँ पर बुशरा इकबाल ने दानिया शाह पर केस करवाया था इस हवाले से क्योंकि जो आमिर लियाकत हैं वो इन तस्वीर और वीडियोस के शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गए थे और आमिर लियाकत जो हैं वो अपने कमरे में मरहूम पाए गए थे। और इस हवाले से जनाब, क्योंकि बुशरा इकबाल जो कि उनकी साबिका पहली बीवी थी, उनका ये कहना था कि दानिया शाह की इस हरकत के बाद जनाब उन्होंने इस तरीके से किया या उन्होंने इतनी ज़्यादा टेंशन ली कि वो इंतकाल कर गए। इसी हवाले से उन्होंने दानिया शाह पर केस करवाया। दानिया शाह काफ़ी देर तक उस केस को फाइट करती रही और उसके बाद वक्ती तौर पर ज़मानत लेकर वो रिहा हुई थी। इस हवाले से ताहम उनका केस तो चल रहा था, लेकिन बाद में एक कड़ी यासिर शामी से भी जाकर मिल गई कि दानिया शाह ने जब कहा कि यासिर शामी के थ्रू मुझे लगता है कि यह वीडियोस जो है लीक हुई हैं, क्योंकि यासिर शामी ने मेरा मोबाइल पकड़ा था और उसके बाद उसने तमाम का तमाम डाटा जो था वो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया था। एंकर मरहूम आमिर लियाकत की नामुनासिब वीडियोस लीक करने के केस में सुबह सिंध के दारुल हुकूमत कराची की अदालत ने यूट्यूबर यासिर शामी के जनाब वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मरहूम आमिर लियाकत की साबिक अहलिया अगर बात करें बुशरा इकबाल की, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अदालत की जानिब से जारी किए नोटिस की जनाब तस्वीर भी शेयर की हैं और साथ में बताया है कि यासिर शामी को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स जो हैं वो हो चुके हैं। हुक्म दिया गया है कि उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। उनकी जानिब से शेयर की गई तस्वीर के मुताबिक कराची की अदालत ने जनाब यासिर शामी को गिरफ्तार करने की जो तारीख थी वो 18 रखी थी, जो कि सामने आ चुकी है। लेकिन बुशरा इकबाल की जानिब से शेयर की गई अदालती हुक्मनामे की कॉपी में यासिर शामी को पेश करने का महीना अप्रैल लिखा हुआ था। उन्होंने अदालती हुक्मनामे की कॉपी 9 मई को शेयर करते हुए बताया कि अदालत ने बुशरा इकबाल की जानिब से शेयर किए गए हुक्मनामे में यासिर शामी को चौथे महीने की 18 तारीख को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था, जबकि अब 5वां महीना है और अभी भी वो वहाँ पर हाजिर नहीं हुए। उन्होंने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि अब आमिर लियाकत की नामुनासिब वीडियोस को लीक करने के केस में एक नहीं बल्कि दो अफराद जो है वो नामजद हो गए हैं, जिनमें एक यासिर शामी हैं और दानिया शाह तो पहले से ही थी। उन्होंने दावा किया है कि मरहूम आमिर लियाकत की नामुनासिब वीडियोस दानिया शाह ने बनाई और उन्होंने पैसों के इवज इन्हें यासिर शामी को फरोख्त कर दिया है, जिसकी वजह से जनाब ये केस जो है दोनों पर अब जो है आ चुका है, जहां से वीडियोस वायरल हुई। ख्याल रहे कि आमिर लियाकत हुसैन जून 2022 में अपनी रिहाइश गाह पर बेहोश पाए गए थे और जनाब बाद में इन्हें जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो वहां पर उनका इंतकाल हो गया था। इस हवाले से जैसा कि आप सभी जानते हैं और अब आपको बताती चलूं, FIA ने नाजेबा वीडियोस लीक करने के इल्जामात के तहत जनाब दानिया शाह के खिलाफ पीका एक्ट 2016 की दफात 20, 21, 24 के तहत 10 अक्टूबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था, जो कि अभी स्टिल चल रहा है। FIA में केस दायर होने के बाद दिसंबर 2022 में FIA की जानिब से पंजाब के शहर लोधरा से दानिया मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे बाद अज़ां कराची की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। और आपको बताती चलूँ, कराची में अगर बात करें नाजेबा वीडियोस बनाने वाला ये जो केस है दानिया शाह पे, तो फर्द जुर्म आयद हो गई थी। बाद में अब बुशरा इकबाल का कहना है कि यासिर शामी भी इसमें नामजद हो चुके हैं। तो आज की इस खबर के साथ जितनी भी डिटेल्स थी वो सभी मैंने आपको दी, जो कुछ था मैंने सब बताया आपको। आप क्या समझते हैं कि यासिर शामी जो है इस केस में आसानी से बाहर निकल आएंगी या फिर अपने आप को बेगुनाह
अपना साबित करने में कामयाब हो सकेंगे। और अगर दानिया शाह के बारे में आप बात करते हैं तो क्योंकि आप जानते हैं कि वो कहती हैं कि मैंने अभी तक खुला नहीं ली, और अभी उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा अपनी वायरल की जिसमें उन्होंने विरासत का जो केस है कि वो चाहती हैं कि उनको आमिर लियाकत की जो विरासत है उसमें से हिस्सा मिले, उसके हवाले से उन्होंने केस करने का एक दोबारा से ड्रामा किया और एक वीडियो किया या जो भी उन्होंने किया। उस हवाले से बुशरा इकबाल कहती है कि जो विरासत है उसमें उनका हक नहीं बनता क्योंकि वो ऑलरेडी खुला ले चुकी हैं और यह हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों का है। इन दोनों बीवियों का भी आपस में झगड़ा चल रहा है और बाद में एक ये भी बीच में इनका जो केस है चल रहा है और बीच में आप छलांग मार दी है यासिर शामी ने भी। आप इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं? जो भी राय रखते हैं आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आपको लगता है कि यासिर शामी ने जो किया वो सही किया या फिर दानिया शाह ने जो किया या सही किया? जो भी आप समझते हैं या फिर आप समझते हैं कि बुशरा इकबाल जो इन दोनों के साथ कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, जो भी आपकी राय है आइए कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे आइंदा मजीद खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।